टूर्नामेंट जो है वो बिन हाशिम ट्रैवल्स के नाम से हम टूर्नामेंट करा रहे हैं और ये T20 टूर्नामेंट है और इसमें 16 टीमें खेलेंगी। 2 लाख रुपए विनिंग प्राइज है। कलर की टूर्नामेंट होगा। फाइनल हम फ्लड लाइट करेंगे। क्या मैं तो यही कि जो टीमें पहले आती हैं और जो लास्ट ईयर की सेमीफाइनल फाइनलिस्ट टीमें और जो लास्ट ईयर टूर्नामेंट खेली है यकीन तो उनको पहले फेवर किया जाता है। तो टीमें पहले कॉन्टैक्ट करती है, पहले आएगी तो पहले की बुनियाद पर ही है। इस तरह फर्स्ट रमज़ान से टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम पाक स्टार ग्राउंड मलीर में मौजूद हैं और आज जो कराची के क्रिकेटर्स ख़ासतौर पे यूथ जो है उनके लिए खुशखबरी है कि हर साल की तरह इस साल भी इस मैदान में जो रमज़ान में जो है क्रिकेट का मेला सजेगा और ये क्रिकेट का मेला कराची भर से टीमें जो हैं इसमें शिरकत करेंगी और कराची के नौजवान जो है कराची भर से इसमें शिरकत कर सकते हैं, अपने क्रिकेट सीख भी सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक जो कि कराची की जो है मिजाज रहा है, हमेशा पूरी तारीख रही है कि रमज़ान की रातें क्रिकेट वाली रातें होती हैं, तो इसमें भी जो है इसी तरह का मेला सजने जा रहा है। इस क्रिकेट मेले में क्या क्या होगा, ये टूर्नामेंट जो है कितनी टीमों पर मुश्तमिल होगा, क्या इनामात दिए जाएंगे, कितने खिलाड़ी शरीक होंगे, पूरी हम बात करेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट को जो हेड कर रहे हैं राजा आफ्ताब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि NR अकेडमी क्यों यहाँ पर वो भी रन होती है उसके भी जो है चीफ हैं, तो इनसे हम बात करते हैं वो ये टूर्नामेंट जो है किस तरह का होगा। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। जी पासवान। कौन सा टूर्नामेंट है ये, कितनी इससे पहले कितने करा चुके हैं और इसका नाम क्या है टूर्नामेंट का, और क्या क्या होगा इसमें बताएं। ये टूर्नामेंट जो है वो बिन हाशिम ट्रैवल्स के नाम से हम टूर्नामेंट करा रहे हैं और ये 5वां टूर्नामेंट हमारा। लास्ट ईयर भी हमने करवाया था इसी ग्राउंड पे, बल्कि सारे हमारे जो टूर्नामेंट हुए हैं इसी ग्राउंड पे हुए हैं और इसके लिए हम हुज़ैफ़ा भाई जो हमारे ग्राउंड डायरेक्टर हैं ये इनका बहुत ताउन रहा है। पिछले साल भी बहुत अच्छी तरीके से रहा और इस साल भी इंशाल्लाह ये अब हमारे साथ ही हैं। ये एक टूर्नामेंट हो रहा है जो इसमें क्या होगा टूर्नामेंट, मतलब किस तरह से होगा ये T20 टूर्नामेंट है और इसमें 16 टीमें खेलेंगी और विनर को हम लोग क्या कहते हैं 2 लाख रुपए विनिंग प्राइज़ है और रनर्स को हम 1 लाख रुपए रनिंग प्राइज़ देंगे। और ये कलर की टूर्नामेंट होगा और जो 2 बजे के बाद शुरू हुआ करेगा। हमेशा पिछली तकरीबन 50 दहाइयों से मतलब 50 साल से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट जो रमज़ानों में T20 क्रिकेट जो होती है वो कराची में ही होती थी और उसी को हमने कंटिन्यू किया है। कराची को मतलब रौनक होगी इस ग्राउंड में। अच्छा ये लाइट्स पे होगा या दिन में होगा? फाइनल हम फ्लड लाइट करेंगे। फाइनल फ्लड लाइट में होगा ये, बाकी सेमीफाइनल तक हम इस ग्राउंड में मैचेस कराएंगे। तो अभी क्या है, किस तरह से टीमें आपको कांटेक्ट कर सकती हैं या हो गई हैं? हाँ जी, तकरीबन हमारे पास 16 टीमें हो गई हैं, बल्कि 16 से ज़्यादा हो गई हैं। अब आखिर में हम 10 या 12 दिन के अंदर फैसला कर लेंगे कि कौन कौन सी टीम हमारे यहाँ खेलेगी। चलो कौन कौन सी टीमें खेल सकती हैं, इसमें क्या म्यार है, उसका क्या सेट किया गया है। नदीम शाह जो कि NR अकेडमी कोच हैं और इस टूर्नामेंट की पूरी टेक्निकल चीज़ें जो क्रिकेट के हवाले से ही देख रहे हैं, क्या म्यार है टीम का सिलेक्ट करने का? नहीं, सिलेक्शन का म्यार तो यही कि जो टीमें पहले आती हैं और जो लास्ट ईयर की सेमीफाइनल फाइनलिस्ट टीमें और जो लास्ट ईयर टूर्नामेंट खेली है यकीन तो उनको पहले फेवर किया जाता है जो कंटिन्यू हमारे टूर्नामेंट खेलने हैं, तो वही टीमें हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टीमें भी आएंगी तो देखेंगे जो टीमें पहले कॉन्टैक्ट करती है पहले आएगी तो पहले की बुनियाद पर ही है। इस तरह कब से शुरू हो जाएगा ये? इंशाल्लाह फर्स्ट रमज़ान से टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंड पे और आपको पता है कि हर साल ही कराते हैं तकरीबन, और ये पाकिस्तान ग्राउंड पे हो रहा है और हम बड़े मशहूर हैं इसके लिए। हुज़ैफ़ा भाई और वाहिद भाई के भी जो हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं और बिल्कुल समझ लें कि डायरेक्टर है हुज़ैफ़ा भाई इस ग्राउंड के, लेकिन डायरेक्टर यही है, लेकिन ऐसा लगता है शायद हम भी इनके साथ ही हम भी डायरेक्टर ही हैं। अच्छा डायरेक्टर है आप। चलिए इनसे पूछते हैं क्या करेंगे आप उसी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए। रमज़ान में क्या होगा इस ग्राउंड में, किस तरह से ये टूर्नामेंट होगा? सबसे पहले तो मैं नदीम भाई और राजा भाई को ये बता दूँ कि ये इस साल 9th टूर्नामेंट बाहर करवा रहे हैं फाइनल। इंशाल्लाह अगले साल रमज़ान में 9th भी यहीं पर ही होगा इंशाल्लाह। और मेरी इसमें लग जाएंगी फ्लड लाइट्स इंशाल्लाह। हमारा पूरा बेवल चल रहा है इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह तमीन आफ्टर 6 to 8 मंथ में इंशाल्लाह वो भी तमीज़ होने वाला है
और मेरी राजा भाई और नजीम भाई से ये और रिक्वेस्ट है, जैसे ये यूथ और यंगस्टर तो लेते चल रहे हैं, इसी लिहाज से ये सिर्फ रमज़ानों में नहीं, रमज़ान के अलावा भी टूर्नामेंट जमाएँ, हम इनके साथ शाना बाय शाना चले हुए हैं। गुड। ये तो राजा भाई और क्या करेंगे फिर? ये तो आपने तो रमज़ान पकड़ा हुआ है, आम दिनों में भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, आम दिनों की बात सर ये होती है कि जो T20 क्रिकेट का जो मिजाज हमारे कराची में डेवलप हुआ था ना, वो T20 का इधर ही शुरू हुआ था। हम हाजिर हैं, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हम करवाएंगे टूर्नामेंट, रमज़ानों के बाद भी करवाएंगे। जो हमारे बॉस हैं हाशिम भाई से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये टूर्नामेंट रमज़ानों के बाद भी एक T20 टूर्नामेंट कराएं और कलर किट कराएं और इसी हिसाब से कराएं। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मना नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये बताएं, इसमें ये टूर्नामेंट होते हैं इस किस्म के, क्या फ़ायदा क्या होता है हमारी यूथ को, मतलब इससे कोई फ़ायदा होता है? देखें, बात सारी ये है कि यूथ को बहुत फ़ायदा होता है। बात ये है कि ज़्यादातर लड़के जो होते हैं ना, वो इन्हीं टूर्नामेंट की परफॉर्मेंसेस पे लोगों को नज़र आते हैं। हम ये लाइव भी कराएंगे, लाइव भी होगा, नज़र आते हैं, वो उसी से वो पिक होते हैं, वो फिर उनका नाम होता है। वो किसी भी दूसरी जगह खेलने जाते हैं तो ऑलरेडी नॉन पर्सन होते हैं, बोलते नहीं यार ये प्लेयर अच्छा है, इसको देखो, फिर वो इंशाल्लाह आगे जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें वो आते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये जो बिन हाशिम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट रमज़ान मुबारक में यहाँ पर पाक स्टार ग्राउंड मलीर सऊदाबाद के करीब ये ग्राउंड वाक़ है और इसको एंजॉय कर सकते हैं रमज़ान मुबारक में, क्योंकि ये हर साल होता है और ये इस दफ़ा 5वां है। और जिस तरह से इन्होंने कहा राजा आफ्ताब और दीगर जो ग्राउंड इंतज़ामिया है कि रमज़ान के बाद भी मुख्तलिफ जो है टूर्नामेंट इसमें मुनक्किद किए जाएंगे, तो यहाँ पर जो है न सिर्फ मलीर और गिरदो नवा बल्कि पूरे कराची से जो है नौजवान क्रिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से भी और दीगर क्रिकेट की वीडियो के हवाले से। जब तक के लिए अब्दुल कदीर आलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।